स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। तो ग्लोबल ट्रेड सिस्टम में इट ऑल कम्स डाउन टू कि आप कितना एक्सपोर्ट कर पा रहे हो, किस प्रकार से आपका मार्केट डाइवर्सिफाइड है जहां पर आपके प्रोडक्ट्स बिक रहे हैं। एंड इंडिया के केस में देखा जाए तो यूएस एक ऐसी बहुत बड़ी मार्केट है जो अभी तक इंडिया के लिए सबसे बड़ा एक्सपोर्ट सेगमेंट यहां पर होल्ड करके बैठी है। तो कहीं ना कहीं किसी भी हालात में इंडियन गवर्नमेंट या हमारे जो यहाँ स्टेक होल्डर्स हैं इंडस्ट्री के, वो नहीं चाहेंगे कि हमारे वेल एस्टैब्लिश्ड मार्केट के ऊपर कोई भी इम्पैक्ट पड़े। बट जो रेसिप्रोकल टैरिफ्स यहाँ पर इंप्लीमेंट किए गए थे यूएस एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा, तो कहीं ना कहीं उनकी वजह से ग्लोबल ट्रेड अनसर्टेनिटी के ऊपर यहाँ पर इम्पैक्ट पड़ा एंड ओवरऑल इंडियन ट्रेड के ऊपर भी यहाँ पर इम्पैक्ट पड़ सकता था। बट जो कूल ऑफ पीरियड यहाँ पर 90 दिन का रखा गया, अब वो कूल ऑफ पीरियड यहाँ पर खत्म होने जा रहा है, जिसके बाद अगेन ट्रम्प भाई साहब ने 14 देशों को वो लेटर लिख दिया कि भैया ये आपके ऊपर नए टैरिफ्स हैं जो कि इंप्लीमेंट किए जाएंगे, सिंस उनका यूएस के साथ कोई नया ट्रेड डील साइन नहीं हुआ। बट इंडिया is on the verge to sign a new trade deal, right? बट हमारा एक बहुत अहम सवाल है कि what if अगर वो ट्रेड डील साइन ना हो, तो उस केस में इंडिया के पास क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं ताकि वो अपने ट्रेड डोमिनेंस को या जो ट्रेड नंबर्स हैं, एक्सपोर्ट नंबर्स खासकर, उन्हें मेंटेन करके रख सके। तो आइए आज के सेशन में हम उन्हें डिस्कस करते हैं, जानते हैं एंड फर्दर इन ऑप्शंस की वजह से या जो अपॉर्चुनिटीज यहाँ पर अवेलेबल है उनका क्या इंपैक्ट पड़ सकता है वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो मेरा नाम अरविंद गुलेरिया है। तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। तो सिंस एक रीसेंट स्टेप यहाँ पर लिया गया, यूएस द्वारा 14 देशों को लेटर्स यहाँ पर भेजे गए हैं, बट इंडिया के लिए रिलीफ है 1 अगस्त तक की जो डेडलाइन है उसे फर्दर एक्सटेंड किया गया 1 अगस्त तक। एंड अगेन विद एन एंटिसिपेशन की एक नई ट्रेड डील यहाँ पर साइन होगी। एंड ट्रेड डील के केस में भी देखा जाए तो काफी हद तक पॉजिटिव रिस्पॉन्स ही देखने को मिल रहा है दोनों ही एंड से, राइट? बट एट द सेम पॉइंट देयर आर सर्टेन कंसर्न्स जो कि हमें ट्रेड डील में देखने को मिलता है। और वो कंसर्न्स क्या हैं कि यहाँ पर टैरिफ इशू, इंडिया चाहता है कि भैया उसको 26% का जो उसके ऊपर टैरिफ लगाया जा रहा है, रेसिप्रोकल टैरिफ जो लगाया जा रहा है, उसे यहाँ पर एग्जेम्प्ट किया जाए एंड जो बेसलाइन 10% की ड्यूटी है उसे भी यहाँ पर रिड्यूस किया जाए। फर्दर इंडिया के कंटेक्स्ट से देखा जाए तो भैया वो नहीं चाहते कि उनका जो डेयरी और एग्रीकल्चर सेक्टर है उनके ऊपर इम्पैक्ट पड़े, तो दे आर रिफ्यूजिंग टू ओपन देयर डेयरी एंड एग्रीकल्चर सेक्टर फॉर द यूएस प्रोडक्ट्स। एंड यूएस के लिए एग्रीकल्चरल सेक्टर के ऊपर काम करना बहुत आवश्यक है, बिकॉज दे हैव ऑलरेडी बीन अ डोमिनेंट प्लेयर इन द एग्रीकल्चर सेक्टर, खासकर उनके जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। अब इंडिया में भैया अभी तक जीएम मस्टर्ड का केस सुप्रीम कोर्ट में पड़ा है, तो काफी हद तक इंडिया का तो स्टांस काफी क्लियर है कि वो इस प्रकार के जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स के इंपोर्ट को अलाउ नहीं करेंगे। तो ये एक बेसिकली ट्रेड टेंशन, एक डील टेंशन यहां पर क्रिएट हो चुकी है, जिसकी वजह से बहुत सारे एस्टिमेशंस भी यहां पर लगाए जा रहे हैं कि शायद डील साइन ना भी हो। बिकॉज अगेन इंडिया इस एस्पेक्ट में बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा, बिकॉज अगेन इट विल डायरेक्टली इंपैक्ट द इनकम ऑफ द फार्मर्स कि अगर हमारे फार्मर्स उतने प्राइस पर चीज़ों को प्रोड्यूस ना कर पाए तो जाहिर सी बात है इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स का बिकना शुरू हो जाएगा, जिसके से प्राइसेस और गिर जाएंगे एंड डायरेक्टली इंपैक्ट पड़ेगा फार्मर्स के इनकम के ऊपर। और यूएस चाहता है यहाँ पर, चाहे उनके हॉर्टिकल्चरल प्रोडक्ट्स के केस में देखा जाए, कि उनके लिए भी इंडियन मार्केट्स को यहाँ पर ओपन किया जाए। अपार्ट फ्रॉम दैट अगेन यूएस की और डिमांड यहाँ पर क्या है कि भैया लोअर ड्यूटीज चार्ज की जाए इंडस्ट्रियल गुड्स के ऊपर, ईवी गाड़ियों के ऊपर, पेट्रोकेमिकल्स, वाइन्स, डेयरी, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। अब कुछ ना कुछ तो इसमें कंसिडरेशन इंडिया के एंगल से भी है, वो नहीं चाहेगा। बट इंडिया का भी पर्सपेक्टिव अगर देखा जाए तो वो क्या डिमांड करते हैं कि भैया जो उनके मेजर एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट्स हैं, टेक्सटाइल, जेम्स एंड ज्वेलरी, लेदर, केमिकल्स, राइट, इन सभी पर टैरिफ वहां पर कम किया जाए। एंड जो यूएस ने टैरिफ वहां पर लगा रखा है स्टील, एल्यूमिनियम, ऑटोमोबाइल के ऊपर, उसे भी कम किया जाए। तो ये बेसिकली दोनों एंड का पक्ष है। अब वही वाली बात है कि कैसे एक कॉमन पॉइंट पर, कैसे इन दोनों पार्टीज के बीच में एक नेगोशिएशन की प्रोसेस यहां पर होती है ताकि एक कॉमन पॉइंट पर पहुंचे और ये जो मच अवेटेड ट्रेड डील है इंडिया और यूएस दोनों के लिए, इसका फाइनली क्लोजर यहां पर हो। बट द कंसर्न्स आर व्हाट कि भैया ना यूएस इस चीज़ पर बच करेगा ना इंडिया इस चीज़ पर आएगा। और इंडिया के तो यहाँ पर यही स्टेटमेंट्स आ रही हैं कि हम भी किसी प्रेशर में आके कोई ट्रेड डील यहाँ पर साइन नहीं करने वाले, हम अपने इंटरेस्ट को भी यहाँ पर अटमोस्ट प्रायोरिटी पर सेट करेंगे। तो हमारा भी सवाल वही है कि अगर ये ट्रेड डील साइन नहीं होती है तो उस केस में हमें क्या कंसर्न्स देखने को मिल सकते हैं। बट बिफोर दैट एक सिंपल सा सवाल आप सभी के लिए है। अभी हमने देखा कि भैया बहुत सारी चीज़ें हम यूएस को एक्सपोर्ट करते हैं, बट इन कैटेगरीज में से, इनमें से कौन सी कैसी कमोडिटी है जिसका सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट हम यूएस में करते हैं इन द रिसेंट ईयर्स? जरा चैट बॉक्स और कमेंट बॉक्स में इस सिंपल से सवाल का जवाब जरूर रखिएगा। एंड फर्दर इसी तरीके से हमने एक टेलीग्राम कम्युनिटी यहाँ पर क्रिएट कर रहे हैं जहाँ पर इस प्रकार के
आपको मॉक क्वेश्चंस वहाँ पर दिए जाते हैं, ऐसी केस स्टडीज़ की पीडीएफ्स प्रोवाइड की जाती हैं, शॉर्ट नोट्स वहाँ पर दिए जाते हैं, राइट। फर्दर लाइव डाउट सेशंस का भी हम प्लान यहाँ पर कर रहे हैं ताकि अगेन थोड़ा और कम्युनिटी बिल्डअप यहाँ पर किया जा सके, आपके डाउट्स, आपके कंसर्न्स को एड्रेस किया जा सके। तो डेफिनेटली आप इस टेलीग्राम चैनल के साथ अपने आप को लिंक कर सकते हैं। दिस इज द QR कोड जिसको आप स्कैन करें। एंड अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं, कोई भी क्वेरीज हैं प्रिपरेशन से रिलेटेड, स्ट्रैटेजी से रिलेटेड, बीट एकेडमिक, बीट स्ट्रैटेजिक, अगेन दिस इज द कॉन्टैक्ट नंबर जहाँ पर आप अप्रोच कर सकते हैं। मी एंड माई टीम इज अवेलेबल फॉर यू टू हेल्प इन दिस। एंड फर्दर कहीं ना कहीं ये पूरी कम्युनिटी बिल्डिंग का ऑब्जेक्टिव यही है कि हम एक मेहनत जो कर रहे हैं उसके फ्रूटफुल रिजल्ट यहां पर देख सकें। एंड उसी मेहनत की अगर हम बात करें तो जितने भी लोग सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, तो प्रतिज्ञा बैच अभी रिसेंटली यहां पर लॉन्च किया गया है। इवनिंग बैच अभी शुरू ही हुआ है, राइट। एंड इस बैच में अगर खासकर मैं बात बताऊं, जो बहुत सारे एस्पिरेंट्स का एक कंसर्न था, खासकर उनका जिन्होंने प्रीलिम्स अभी रिसेंटली दिया बट वो क्लियर नहीं कर पाए। द पॉइंट वॉज कि वो चाहते हैं अब रिविजन करना, है ना, और उनको कोई ऐसे बहुत सारी चीज़ें नहीं चाहिए। उनको एक डेडिकेटेड शेड्यूल चाहिए, लाइव लेक्चर्स चाहिए, रिकॉर्डेड सेशंस का एक्सेस चाहिए, फर्दर उनको नोट्स मिल जाएं, कुछ टेस्टिंग के लिए यहाँ पर वीकली टेस्ट हो जाएं। तो उसी के बेसिस पर एक प्रोडक्ट, हमने गोल्ड प्रोडक्ट यहाँ पर क्रिएट किया है। इन दिस पर्टिकुलर इनिशिएटिव ऑफ गोल्ड हमने इंश्योर किया कि जो बेसिक सेट है लाइव लेक्चर्स का, शेड्यूलिंग का, ईच एंड एवरीथिंग, ये प्रोवाइड किया जा सके एस्पिरेंट्स को एट अ लीस्ट पॉसिबल प्राइस, राइट। तो वही पॉसिबल प्राइस हमने यहाँ पर रखा ताकि उन सभी लोगों के लिए जो कि रिवाइज करना चाहते हैं उनके लिए भी हेल्प हो जाए, एंड फर्दर जो किसी इकोनॉमिक हार्डशिप से फेस कर रहे हैं तो उनके लिए भी यहाँ पर इस चीज को एकदम ईजी बनाया जा सके। ऑलराइट, तो प्लीज चेकआउट कीजिए इस कोर्स को। अगेन अगर आपके कोई भी क्वेरीज हैं, दिस इज माय कॉन्टैक्ट नंबर, आप यहाँ पर भी अप्रोच कर सकते हैं। एंड ARG लाइव का कूपन कोड यूज कर सकते हैं फॉर द मैक्सिमम डिस्काउंट्स। ऑलराइट, सो टू टॉक अबाउट इट कि एग्जैक्टली ये जो पूरा मामला, इसकी शुरुआत हुई कहाँ से। अब आप कहेंगे कि सर वीडियो स्टार्ट एट दिस, तो भैया थोड़ा सा तो हम जानना पड़ेगा ना कि बैकग्राउंड क्या है, एग्जैक्टली रेसिप्रोकल टैरिफ्स का ऑब्जेक्टिव यहाँ पर क्या था। देखिए, इंडिया और यूएस का अगर ट्रेड हम यहाँ पर समझें तो इंडिया के द्वारा बहुत सिग्निफिकेंट चीज़ों का एक्सपोर्ट यूएस की तरफ किया जाता है, चाहे फिर आपकी प्लांट मशीनरी हो, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स हो, इन सभी चीज़ों का एक्सपोर्ट यहाँ पर किया जाता है। एंड सिमिलरली हम यूएस से भी बहुत सिग्निफिकेंट चीज़ों का इम्पोर्ट भी यहाँ पर करते हैं। बट व्हेन इट कम्स टू द ट्रेड बैलेंस, तो इंडिया के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो वो सरप्लस में देखने को मिलता है, एंड वहीं यूएस के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो यही ट्रेड बैलेंस उन्हें डेफिसिट में देखने को मिलता है। दैट मींस दे आर हैविंग अ नेट इंपोर्टर रिलेशन विद द इंडिया, राइट। अब इसी ट्रेड डेफिसिट से यूएस को दिक्कत है, वो चाहते हैं कि भैया इतना ज्यादा ट्रेड डेफिसिट ना रहे, राइट। अब उसी ट्रेड डेफिसिट को रिजॉल्व करने के लिए उन्होंने वो पूरा फॉर्मूला तो तैयार किया अपना कि कितना रेसिप्रोकल टैरिफ यहां पर लगाना है, राइट। तो बेसिकली ट्रेड डेफिसिट कितना है डिवाइड बाय द टोटल इंपोर्ट्स कितने हैं। अब उसी वैल्यूज को अगर मैं इसी वैल्यूज को अगर मैं इस फॉर्मूला में डालूं कि भैया ट्रेड डेफिसिट यहां पर 45 बिलियन डॉलर्स का है, एंड टोटल जो इंपोर्ट्स यूएस कर रहा है वो 87 बिलियन डॉलर्स का है। इट कम्स आउट टू बी अराउंड 51%, और उसी की बेसिस पर उसको हाफ करके 26% का रेसिप्रोकल टैरिफ वहां पर लगाया गया, राइट। सो ऑल इन ऑल इफ यू लुक एट द अपॉर्चुनिटीज कि कैसे इंडियन एक्सपोर्टर्स के लिए इस रेसिप्रोकल टैरिफ को कम किया जा सकता है, बिकॉज अगर जो रिसेंट ट्रेड डील की हम यहां पर बात कर रहे हैं, राइट, अगर ट्रेड डील साइन नहीं होती तो क्या इंडिया अफोर्ड कर सकता है यूएस मार्केट को लूज करना? थोड़ा मुश्किल है, एकदम से नहीं, क्योंकि अभी भी हमारे बाकी ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो रहे हैं, नेगोशिएशन चल रही हैं, यूरोप के साथ चल रही हैं, ऑल्दो यूके के साथ हो चुकी है, बट एकदम से भी इतना मार्केट एक्सेस हमारे लिए नहीं बनेगा, और हमें चाहिए कि हमारे एक्सपोर्टर्स की मार्केट एक्सेस जो बरकरार है उसको मेंटेन करके रखें, एंड वो एक्सपोर्ट अर्निंग्स यहां पर जनरेट करते रहें, राइट। तो बट क्या अगर वो उसे अफोर्ड नहीं कर सकता तो क्या वो कॉम्पिटिटिवनेस मेंटेन कर सकता है? वो भी मुश्किल रहेगा। 26% का रेसिप्रोकल टैरिफ है, राइट। तो उस केस में कहीं ना कहीं हमें तो भैया कॉम्पिटिटिवनेस मेंटेन करनी पड़ेगी, तभी जाके हम उस चीज का बेनिफिट यहां पर ला पाएंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसके लिए हमें ये चीज इंश्योर करनी पड़ेगी कि हम अपने रेसिप्रोकल टैरिफ्स को यहां पर कम कर सकें, जो इंडिया के प्रोडक्ट्स के ऊपर लगाए जा रहे हैं उनको कम किया जा सके। वो कैसे किया जा सकता है? बाय इंप्रूविंग द ट्रेड बैलेंस इन फेवर ऑफ यूएस। अब इस केस में यदि इंडिया ज्यादा एक्सपोर्ट करता है, इफ इंडिया एक्सपोर्ट्स मोर, तो जाहिर सी बात है ये जो पर्टिकुलर फिगर है ट्रेड डेफिसिट की, ये और यहां पर सिग्निफिकेंटली बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से और रेसिप्रोकल टैरिफ्स वहां पर यूएस इंपोज कर सकता है, राइट। तो एक्सपोर्ट्स बढ़ाना तो कोई सोल्यूशन नहीं है, जिसकी वजह से और हमारे शायद एक्सपोर्ट्स भी कॉम्पिटिटिवनेस अपनी लूज कर जाएं एक पॉइंट ऑफ टाइम पे। तो एक सबसे इजी टूल जो यहां पर इंडिया के पास अवेलेबल है, हालांकि वो भी एक बेट ही रहेगी, बट हाँ जो एक चीज पॉसिबल है जिसमें इंडिया को भी हेल्प मिले
इन टर्म्स ऑफ इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स में भी यहाँ पर सहायता मिले, इट इज व्हाट कि हमें यहाँ पर अपने यूएस से जिन चीजों का हम इंपोर्ट कर रहे हैं, हम उन इंपोर्ट्स की मात्रा को यहां पर बढ़ा सकते हैं, बट सिर्फ उन्हीं इंपोर्ट्स की मात्रा को बढ़ा सकते हैं जो कि हमारे स्ट्रेटेजिक एडवांटेज के साथ भी अलाइन करें। अब वो कौन से इंपोर्ट्स हैं उनके बारे में हम यहां पर डिस्कस करेंगे, बट आई होप ये जो पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट है अबाउट दिस ट्रेड बैलेंस वो आपको यहां पर समझ में आ गया। बिकॉज अगर हम यूएस के साथ, यूएस से जो चीजें हमारी इंपोर्ट हो रही हैं, यदि हम उनको बढ़ाते हैं तो उस केस में डेफिनेटली कहीं ना कहीं हम उस ट्रेड बैलेंस को, उस ट्रेड डेफिसिट को यहां पर रिड्यूस कर पाएंगे। जो $45 बिलियन का यहां पर हमें ट्रेड डेफिसिट देखने को मिल रहा था, राइट, उसे हम यहां पर रिड्यूस कर पाएंगे सिग्निफिकेंट तरीके से, एंड ड्यू टू विच दिस रेसिप्रोकल टैरिफ विल आल्सो बी रिड्यूस्ड। तो दैट इज द होल पॉइंट ऑफ इट कि जिसके चलते इंडियन मार्केट्स की कॉम्पिटिटिवनेस भी वहां पर बरकरार रहे, राइट। अब इसी केस में अब हम किन चीजों का इंपोर्ट बढ़ा सकते हैं उनको डिस्कस करना बहुत जरूरी है, बिकॉज कहीं ना कहीं जो हमारी स्ट्रेटेजिक एडवांटेज है उन्हीं के साथ वो पॉलिसीज अलाइन भी करनी चाहिए, वो इंटीग्रेशन होनी चाहिए ताकि हमारी ओवरऑल इकोनॉमी को यहां पर बेनिफिट मिले। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पर आती है इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, एंड एनर्जी के केस में हम बार बार कहते हैं कि हमारे लिए जो क्रूड ऑयल है एज वेल एज द नेचुरल गैस, उन दोनों के इंपोर्ट्स के केस में हम अपने आप को डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं। अब रिसेंटली हमें क्या देखने को मिला है कि इन टर्म्स ऑफ बोथ ऑफ दिस प्रोडक्ट्स इंपोर्ट्स फ्रॉम यूएस हैव बीन इंक्रीज्ड। जैसे इंडिया के ऑयल इंपोर्ट्स अगर यूएस से देखें, पहले जो 4 महीने हैं आपके साल के, उन्हीं में 270% से यहां पर सर्ज आ चुका है, राइट। नाउ इट विल डेफिनेटली हेल्प अस इन क्रिएटिंग द इंपोर्ट डाइवर्सिफिकेशन ऑफ द एनर्जी रिसोर्स, एज वेल एज हम यहां पर अपने उस ट्रेड बैलेंस को, जिससे यूएस को बहुत ज्यादा दिक्कत है, हम उसे भी यहां पर कहीं ना कहीं कंट्रोल कर पा रहे हैं, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट उसके अलावा और बाकी अपॉर्चुनिटीज हमारे पास शेल गैस की है, एलएनजी की है, क्रूड की तो चलो है ही है, तो इनके थ्रू भी हम अपने इंपोर्ट्स बढ़ा सकते हैं, बिकॉज इससे हमें भी बेनिफिट मिलेगा एंड वो ट्रेड बैलेंस भी यहाँ पर रिड्यूस हो पाएगा। देखिए पॉइंट यहाँ पर क्या है, ऐसे तो हम किसी भी चीज का इंपोर्ट कर लें, हमें उन चीजों का इंपोर्ट करना है जिसकी हमें आवश्यकता भी और जो ऑलरेडी हम इंपोर्ट करते भी हैं। तो अगर क्रूड ऑयल का इंपोर्ट यूएस से बढ़ता भी है तो जाहिर सी बात है उसका बेनिफिट हमारी इंपोर्ट डाइवर्सिफिकेशन में भी रहेगा। एंड जो हमारा एक बहुत बड़ा कंसर्न रिसेंटली रहा है मिडिल ईस्ट के रीजन के अराउंड, कि अभी रिसेंटली हमने ईरान इजराइल के वॉर के समय पर ये बहुत सारी प्रोजेक्शंस रखी गई थी कि भैया क्रूड ऑयल के दाम फिर बढ़ जाएंगे, राइट, उसका और इंपैक्ट यहाँ पर इंडिया के ऊपर पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं हम उसे भी मिटिगेट कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट एक और ऑप्शन हमारे पास है हमारी एविएशन इंडस्ट्री के लिए। किसी जिस प्रकार से इंडियन एविएशन इंडस्ट्री करंटली ग्रो कर रही है, 3rd लार्जेस्ट एविएशन इंडस्ट्री हमारी यहां पर बन चुकी है, उसको फर्दर और ग्रोथ की आवश्यकता, बिकॉज अभी भी अगर पेनिट्रेशन देखा जाए एविएशन सर्विसेज का बहुत लिमिटेड है इंडियन सिटीज में, खासकर टियर 2 टियर 3 में, तो स्कोप बहुत ज्यादा है अभी भी, राइट। एंड यूएस यहां पर अच्छे तरीके से जाना जाता है अपने एविएशन मैन्युफैक्चरिंग के लिए, और ऑलरेडी हमारी कंपनी, देश की एयरलाइंस ने, चाहे वो इंडिगो हो, एयर इंडिया हो, उन्होंने ऑलरेडी यूएस मैन्युफैक्चरर्स के साथ अपने ऑर्डर्स भी प्लेस कर दिए हैं। तो यदि उन ऑर्डर्स का फर्दर और इंक्रीज देखने को मिलता है, इससे हमारा भी बेनिफिट मिलेगा, हमारी एविएशन इंडस्ट्री भी यहाँ पर और स्ट्रेंथन हो पाएगी। प्लीज इसमें एक सेंसिटिविटी वाला पॉइंट ये भी है कि आप कह सकते हैं कि भैया हम अपना क्यों नहीं प्रोड्यूस कर रहे। देखिए अपना प्रोड्यूस करने में समय लग सकता है, अभी जो नीड ऑफ द आवर है, डिमांड बढ़ रही है, तो उसको पूरा करने के लिए हमें वैसे भी चीजों को शायद इंपोर्ट करना ही पड़े, तो क्यों ना ऐसी जगह से इंपोर्ट करें जहां से हमें उल्टा फायदा भी देखने को मिले। दैट इज द होल पॉइंट ऑफ इट, राइट। तो हालांकि बोइंग एयरक्राफ्ट के डिलेज यहां पर देखने को मिले, सिचुएशन और वर्स होगी, बट अगेन अगर इस चीज को फर्दर और इंप्रोवाइज किया जाए, है ना, रिलेशनशिप्स में एटलीस्ट ये चीजें अगर ऐड की जाएं और इन एयरक्राफ्ट्स, बाकी हैवी मशीनरीज का अगर इंपोर्ट यहां पर बढ़ाया जाए, तो डेफिनेटली उसका बेनिफिट हमारी इंडिया की एक्सपेंडिंग एविएशन इंडस्ट्री को भी यहां पर मिलेगा। अगेन द पॉइंट इज ऑफ हैविंग दोज इंपोर्ट्स जो कि इंडिया को यहां पर हेल्प कर सकते हैं। फर्दर टू टॉक अबाउट इट, मेडिकल डिवाइसेस। अब देखिए इंडिया का जो हेल्थ टेक इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो हमारा ओवरऑल हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर है, कहीं ना कहीं उसकी डेवलपमेंट में भी बहुत सारा स्कोप बाकी है ना, हमें और बेहतर डिवाइसेस की यहाँ पर जरूरत है। एंड इन केस ऑफ दिस, जिस प्रकार का R&D यूएस वहां पर करता है, अगेन काबिले तारीफ है, उसको हम बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं कर सकते। तो अगर उस R&D को अगर हम यहाँ पर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को भी यूज करते हैं, उस प्रकार के स्ट्रेटेजिक अलायंसेस यहां पर क्रिएट करके, एंड कहीं ना कहीं मेडिकल डिवाइसेस का इंपोर्ट भी यहां पर बढ़ाते हैं, तो अगेन ये इंडिया को ही हेल्प करेगा इन टर्म्स ऑफ इंप्रूविंग आवर हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर। एंड ऑलरेडी इंडिया इंपोर्ट कर रहा है 70% ऑफ इट्स मेडिकल डिवाइसेस, और इसमें यूएस ऑलरेडी सबसे बड़ा सप्लायर है, तो क्यों ना थोड़ा सा और इसको डाइवर्सिफाई करके यूएस का कॉन्ट्रीब्यूशन और थोड़ा बढ़ाया जाए,
ताकि यूएस भी खुश रहे एंड हमें भी यहाँ पर बेनिफिट मिले, एंड मोर ओवर वो रेसिप्रोकल टैरिफ का नंबर भी यहाँ पर कम आ सके, राइट। फर्दर उसके अलावा हमारे पास और क्या ऑप्शन है कि रिसेंटली जो हमने टारगेट में रखा है ग्रीन हाइड्रोजन, इतना बड़ा मिशन हमने यहाँ पर लॉन्च कर दिया कि हम अपना ग्रीन हाइड्रोजन की कैपेसिटी को यहाँ पर बढ़ाना चाहते हैं, बट अगेन कंसर्न यही है कि उससे रिलेटेड जो R&D, उससे रिलेटेड जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हमें चाहिए उसमें समय लग सकता है। तो हालांकि ये प्रोजेक्शंस यहाँ पर लगाई जा रही हैं कि हमें शायद बाकी देशों के साथ इस केस में पार्टनरशिप करनी पड़े, राइट। तो क्यों ना ये पार्टनरशिप यूएस के साथ और स्ट्रेंथन की जाए, जहां पर ऑलरेडी वो इलेक्ट्रोलाइजर्स, हाइड्रोजन स्टोरेज सिस्टम्स, हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स, इन चीज़ों के ऊपर ऑलरेडी यहाँ पर काम कर रहे हैं। अगेन उसका बेनिफिट हमें भी यहाँ पर मिलेगा कि भैया हम भी अपना जो ग्रीन हाइड्रोजन का टारगेट है, जो उसकी डेवलपमेंट की हम यहाँ पर बात करते हैं, उस टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के थ्रू हम उसे भी यहाँ पर इंप्रूव कर पाएंगे। एट द सेम टाइम द होल कॉन्सेप्ट ऑफ इंप्रूविंग द ट्रेड बैलेंस विद रिस्पेक्ट टू यूएस, वो भी यहाँ पर बेहतर हो पाएगा, राइट। तो ये सारे सेक्टर्स कहीं ना कहीं ये हेल्प कर सकते हैं इंडिया का फायदा करने में भी, बिकॉज अभी इनमें समय है। हमें उस प्रकार का R&D का इनिशिएटिव अभी रिसेंट बजट में यहां पर रखा गया। इट विल टेक सम टाइम कि हम उस प्रकार का R&D का इकोसिस्टम यहां पर क्रिएट कर सकें। सो बाय दैट टाइम कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के थ्रू भी हम इस चीज की सहायता ले सकते हैं एंड ओवरऑल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में एक मेजर कंट्रीब्यूशन यहां पर ला सकते हैं। बिकॉज कहीं ना कहीं यही बार बार कंसर्न है ना इंडियन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में कि मॉडर्नाइजेशन नहीं है। तो इन सभी सेगमेंट्स में उस प्रकार का टेक ट्रांसफर के थ्रू वो मॉडर्नाइजेशन भी हम यहां पर अचीव कर सकते हैं, राइट। फर्दर इट कम्स टू द बिल्डिंग ब्लॉक और द बैकबोन ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री, द सेमीकंडक्टर्स, राइट। ऑलरेडी हमारी डिपेंडेंस चाइना और ताइवान के ऊपर बहुत ज्यादा है फॉर द चिप्स, एंड इंडिया हैज बीन ट्राइंग टू रिड्यूस दिस डिपेंडेंस बाय इंक्रीजिंग द डोमेस्टिक प्रोडक्शन। सेमीकॉन जैसे आपके इनिशिएटिव्स भी यहाँ पर रन किए जा रहे हैं, बट द पॉइंट इज कि इंडिया चाहता है कि यहाँ पर यूएस के साथ और स्ट्रेटेजिक अलायंसेस यहाँ पर क्रिएट किए जाएं, राइट। बिकॉज कहीं ना कहीं इन स्ट्रेटेजिक अलायंसेस के थ्रू हमारा सेमीकंडक्टर्स का इंपोर्ट भी हम यहाँ पर बढ़ा सकते हैं यूएस के साथ, जो कि अगेन हमें हेल्प करेगा हमारी जो इंडिजिनियसली डेवलप्ड या इंडिजिनियसली जो हमारी इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पर काम करी, और जिसका PLI को भी बहुत बड़ा बेनिफिट यहाँ पर मिला है, राइट। कि PLI के थ्रू हमने लार्ज स्केल इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में और ग्रोथ यहाँ पर लेके आए हैं। तो क्यों ना उस पर्टिकुलर इनपुट के लिए जो कि हम बाकी देशों से यहाँ पर सोर्स करते हैं, क्यों ना उस पर्टिकुलर इनपुट की क्राइटेरिया में भी यहाँ पर हम चेंजेस लेके आए एंड यूएस के साथ अपने ट्रेड रिलेशंस और यहाँ पर बेहतर कर सकें। ना अगेन द होल पॉइंट दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज दीज ऑल स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स आर क्रूशियल फॉर इंडियन इकोनॉमी। हम इसमें डेफिनेटली मैं बिल्कुल ये पॉइंट रखूंगा कि हम डोमेस्टिक प्रोडक्शन के ऊपर फोकस रखें। बाय द टाइम वो डोमेस्टिक प्रोडक्शन हमारी बढ़ रही है, हमें उस प्रकार की सेल्फ रिलायंट यहाँ पर बनना। सेल्फ रिलायंट का मतलब ये नहीं कि हमें इंपोर्ट को कंप्लीटली सब्स्टिट्यूट कर देना है। सेल्फ रिलायंट का मतलब ये रहता है कि हम किसी एक पार्टनर के ऊपर डिपेंडेंट ना रहें, हम अपने इंपोर्ट सोर्सेज को भी यहाँ पर डाइवर्सिफाई कर सकें। सो ऑल इन ऑल अगर देखा जाए तो सारे ही इनिशिएटिव्स काफी हद तक एक बहुत अहम रोल प्ले कर सकते हैं। और हाइड्रोजन के केस में तो भैया इंडिया यूएस का ऑलरेडी हाइड्रोजन टास्क फोर्स यहाँ पर बना हुआ है ना। MNRE ने वहां पर कंट्रीब्यूशन, वहां पर उस प्रकार की स्ट्रेटेजिक अलायंसेस क्रिएट कर ली हैं। तो ये सारे के सारे सेक्टर्स अगर देखे जाए तो अगेन उस तरीके से इंडिया की भी यहाँ पर हेल्प कर सकते हैं और उस ट्रेड बैलेंस का जो इंपैक्ट है उसे भी यहाँ पर एड्रेस कर सकते हैं। तो आई होप ये पॉइंट यहाँ पर आप सभी को क्लियर हो गया हो। बट द मच बिगर क्रिटिसिज्म वो भी हम डिस्कस करेंगे। बट अगर ये चीज की जाती है और अगर इसकी वजह से टारगेटेड इंक्रीज 10 से 15 बिलियन डॉलर्स का भी इंपोर्ट्स में किया जाता है, राइट, तो उसकी वजह से जो इंडिया का ट्रेड सरप्लस है यूएस के साथ वो भी यहाँ पर कम हो जाएगा, जिसके कारण कहीं ना कहीं जो रेसिप्रोकल टैरिफ है वो भी हम रिड्यूस होते हुए 13 से 14% के अराउंड यहाँ पर देख सकते हैं। सो दैट इज द होल पॉइंट ऑफ इट, सो दैट अगेन हमारे एक्सपोर्ट्स को यहाँ पर बेनिफिट मिले, एक्सपोर्ट्स की यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिल सके, राइट, वो ट्रेड रिलेशन थोड़े और बेहतर यहाँ पर हो सके। बट यहाँ पर जो आपके मन में सवाल आ सकता है, राइट, जो आप अभी तक शायद कुछ लोगों ने टाइप भी कर दिया होगा कि व्हाट अबाउट द वैल्यू, कि यूएस के प्रोडक्ट्स जो हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स हैं अगर उनका हम इंपोर्ट करते हैं तो डेफिनेटली उसकी वजह से हमारा जो ट्रेड बैलेंस है जो ऑलरेडी डेफिसिट में देखने को मिलता है वो और यहाँ पर डेफिसिट में चला जाएगा, राइट। तो पॉइंट तो बिल्कुल वैलिड है, क्योंकि यूएस गुड्स आर ऑफन प्राइस्ड 15 to 25% हायर, अगर जैसे कि अगर हम एज कम्पेयर टू एशियन ऑल्टरनेटिव्स देखें तो ज़्यादा ही प्राइस यहाँ पर देखने को मिलता है। अगर हम यूएस के LNG या फिर वर्सेस कतारी और रशियन ऑल्टरनेटिव्स की बात करें तो डेफिनेटली वो प्राइस डिफरेंस यहाँ पर है ही, राइट। एंड मोर ओवर जो हम यूएस से या यूएस जो एक्सपोर्ट कर रहा है उसको हम शायद बाद में इतना इजिली सब्स्टिट्यूट भी ना कर पाए कंपैटिबिलिटी या वॉल्यूम कंस्ट्रेंट्स की वजह से, राइट। तो कहीं ना कहीं वो शॉर्ट टर्म डिटरेशन हमें डेफिनेटली देखने को मिलेगा ओवरऑल ट्रेड डेफिसिट में। बट एट द सेम पॉइंट यू नीड टू अंडरस्टैंड, अगर वो इंपोर्ट्स की मात्रा हमारी यहां पर बढ़ती है तो उस केस में यूएस मार्केट में जो हमारे एक्सपोर्ट्स हैं
वो भी हम सिग्निफिकेंटली फिर यहाँ पर बढ़ा सकते हैं ड्यू टू द इंक्रीज्ड कॉम्पिटिटिवनेस। एंड मोर ओवर, अगर कोई ट्रेड डील भी उस समय में, अगर अभी तक इस शॉर्ट पीरियड में 1 अगस्त तक के पीरियड में साइन नहीं होती है, और अगर उसके बाद भी अगर हमारी कोई डेडिकेटेड ट्रेड डील यहाँ पर साइन होती है, तो डेफिनेटली उस ट्रेड डील का और बेनिफिट मिलेगा, बिकॉज एक इंक्रीज रिलेशनशिप यहाँ पर क्रिएट हो चुका होगा। दैट इज द होल पॉइंट ऑफ इट। हमें किसी भी, खासकर यूएस जैसे देश के साथ जिसके पास ऑलरेडी हमारे ट्रेड रिलेशंस इतने अच्छे हैं, हम क्यों उन्हें खराब करें यार। हमें तो वही पॉलिसी फॉलो करनी है ना कि भैया हमें जहां से मैक्सिमम बेनिफिट मिले वही यहां पर सही है। दैट इज द होल पॉइंट ऑफ इट। It will definitely create a negative impact on the trade deficit for a short term, but in the longer run वो हमें results भी generate करके दे सकता है। Because again the point is कि हम इन चीज़ों के ऊपर जितने भी हमने sectors के बारे में बात की, उन चीज़ों पर already import dependence है। We are just trying to make sure that वो import dependence को और diversify किया जाए, थोड़ा सा और import यहाँ पर यूएस से बढ़ाया जाए। हम बहुत ज़्यादा बढ़ाने के लिए नहीं कह रहे, थोड़ा significant नंबर से बढ़ाया जाए, ताकि वो जो रेसिप्रोकल टैरिफ वाला नंबर, जो फॉर्मूला बेस्ड नंबर है, उसको हम यहाँ पर कम कर सकें। राइट, चलिए ये तो रहा भैया एक ऑप्शन जो हमारे पास है। और उसके अलावा एक जो सबसे कॉमन हमारे पास एक ऑप्शन यहाँ पर बचता है, इट इज़ क्वाइट सिंपल, कि हम अपना इंपोर्ट डाइवर्सिफिकेशन ही यूएस से हटा दें, है ना। जो हमारा एक्सपोर्ट डाइवर्सिफिकेशन है, सॉरी, उसे यहाँ पर यूएस से हटा दें। रेदर देन टैपिंग ऑन द यूएस मार्केट्स, हमें और मार्केट्स को यहाँ पर टैप करना चाहिए, यूरोपियन यूनियन की मार्केट को टैप करना चाहिए, अफ्रीकन मार्केट्स को यहाँ पर टैप करना चाहिए। तो वो भी एक सोल्यूशन है, राइट, जिसके ऊपर अभी करंटली भारत सरकार भी काम कर रही है। यूरोप के साथ अगेन उस प्रकार का ट्रेड नेगोशिएशन चल रहा है। वी वुड ऑल्सो वांट टू हैव दैट काइंड ऑफ ट्रेड एग्रीमेंट्स विद अदर नेशंस। खासकर हम अफ्रीकन मार्केट्स में भी खुद को यहाँ पर एक्सप्लोर करना चाहते हैं, राइट। तो हालांकि अब वो वाली चीज़ें करनी थोड़ी सी और मुश्किल यहाँ पर रहेंगी, वैसे ट्रेड रिलेशनशिप्स एस्टैब्लिश करने में इट विल टेक सम टाइम। बट जो अभी हमारे पास इमीडिएट सोल्यूशन अवेलेबल है, जो कि हमारे शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल्स के साथ अलाइन कर सकता है, तो उसमें से ये एक पोटेंशियल सोल्यूशन यहाँ पर देखने को मिल सकता है, विच इन अगेन कैन हेल्प इंडिया टू मेंटेन देयर मार्केट एक्सेस इन द यूएस, एज वेल एज जो हमारे लिए स्ट्रेटेजिक चीज़ें हम उनका इंपोर्ट भी यहाँ पर कर सकते हैं, जो कि अभी तक हम डोमेस्टिकली उतना प्रोड्यूस नहीं कर पाए हैं, जिससे इंडिया को भी बेनिफिट मिलेगा। एंड द लॉन्गर रन जो हम अपनी R&D इनोवेशन की बात करते हैं, उसमें भी हम यहाँ पर बेनिफिट ले सकते हैं। ऑलराइट, सो दिस वाज इट फ्रॉम माय साइड। आई होप आप सभी के लिए कुछ ना कुछ वैल्यूडेशन यहाँ पर जरूर हुआ हो। सो दैट विल बी ऑल द वेरी बेस्ट। हैव अ गुड प्रिपरेशन। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।